कृष्णा। रिचर्स विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु महादशा के बारे में कि 7 वर्ष तक चलने वाली जो है केतु महादशा वो हमें किस तरह से अपना फल देती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर केतु महादशा के दौरान हमें जो है खराब फल प्राप्त हो रहे हैं तो किन रेमेडीज से, किन उपायों से जो है उसके नेगेटिव प्रभाव को जो है वो कम किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु ग्रह जो है वो हमारी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और हमारे कार्मिक साइकिल को भी। और जो केतु ग्रह है उसके पास हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का जो है पूरा लेखा जोखा जो है रहता है। तो जो केतु ग्रह है उसकी जो 7 वर्ष की महादशा है उस पीरियड को जो है हम एक तरह से पास्ट लाइफ के कर्मों के सेटलमेंट का पीरियड भी कह सकते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि केतु महादशा में जो है लोगों को देना अधिक पड़ता है और मिलता कम है। और इसके साथ ही केतु क्योंकि रहस्यात्मक ग्रह है, एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, तो बहुत तरह की जो मिस्टीरियस, जो रहस्यात्मक चीज़ें जो हैं केतु महादशा के दौरान हमारे जीवन में जो है वो घटित होती हैं। और बहुत बार जो है कुछ एक लोग केतु महादशा के दौरान हमारे से अलग हो जाते हैं जो कि हमें फिर कभी नहीं मिलते। और इसके विपरीत कुछ नए लोग भी हमें मिलते हैं जिन्हें कि हम पहले कभी भी मिले नहीं होते। तो इस तरह से जो केतु महादशा है ये जो है ये सभी व्यक्तियों को जो है एक समान फल नहीं देती और ना ही पूरी केतु महादशा के दौरान किसी भी व्यक्ति को जो है एक तरह के जो हैं वो फल प्राप्त होते हैं। तो हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि केतु ग्रह जो है वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो केतु ग्रह है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, आइसोलेशन, अकेलेपन को। और मोक्ष का कारक भी केतु ग्रह ही है। तंत्र मंत्र का जो ज्ञान है उसका कारक भी केतु ग्रह ही है। तो इस तरह से जो केतु महादशा किसी व्यक्ति को किस तरह का फल देगी ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो है केतु ग्रह की जो है प्लेसमेंट वो किस तरह की है। तो सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें केतु ग्रह जो है वो किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, किस नक्षत्र में है, उसकी डिग्री क्या है और उसके ऊपर जो है कितने शुभ या अशुभ ग्रहों का जो है दृष्टि जो है उसके ऊपर है। और इसके साथ ही क्योंकि जो केतु ग्रह है वो एक छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट हम मानते हैं उसे वैदिक ज्योतिष में, तो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से जो है अपना फल नहीं देता। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केतु ग्रह जो है उसकी वो जिस राशि में है उसका जो स्वामी है, उसका जो डिपॉजिटर है उसकी जो है प्लेसमेंट किस तरह की है। देखिए, अगर जो केतु ग्रह जिस राशि में है उसका डिपॉजिटर अगर बर्थ चार्ट में कारक ग्रह है और केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है तो केतु महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, केतु महादशा जो है वो हालांकि सभी व्यक्तियों को जो है वो एक जैसा फल नहीं देती, लेकिन केतु महादशा के दौरान इतना तय है कि जो केतु महादशा है वो व्यक्तियों को जो है आइसोलेशन ज़रूर देती है, अकेलापन जो है वो ज़रूर देती है। और इसकी वजह जो है वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, कभी इस तरह के जो परिस्थिति बन सकती है कि व्यक्ति जो है उसे जो है फाइनेंशियल बिजनेस में जो है फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से जो है अलग थलग हो जाना पड़े, या फिर व्यक्ति
व्यक्ति को जो है अपनी जॉब नौकरी की वजह से जो है अपने परिवार से दूर जाकर रहना पड़े, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है अकेलापन को महसूस करे, या फिर परिवार में किसी फैमिली मेम्बर का लॉस भी पॉसिबल इसकी संभावना रहती है केतु महादशा के दौरान। और स्पेशली जब केतु महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चले तो उस समय जो है फादर को जो है सीरियस जो है हेल्थ इश्यूज़ होने की जो है वो संभावना रहती है। तो केतु महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो उस समय जो है व्यक्ति को मेंटल टेंशन की जो है सिचुएशन का सामना भी अक्सर जो है करना पड़ता है। और बहुत बार जो है रिश्तों के टूटने की वजह से, ब्रेकअप्स की वजह से भी जो व्यक्ति हैं उन्हें केतु महादशा के दौरान जो है वो अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। स्पेशली केतु शुक्र के पीरियड में, जब केतु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चले तो मैंने अपने जो है व्यक्तिगत अनुभव में जितने भी बर्थ चार्ट्स का एनालिसिस किया है उसमें मैंने एक चीज़ को पाया है कि केतु की महादशा व्यक्ति के जीवन में जितनी देर से आए उतना ही व्यक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो दशा है व्यक्ति को जो है अकेलापन तो ज़रूर देती है, इतना तय है। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो 30 वर्ष के करीब है और उसके जीवन में जो है केतु महादशा 7 वर्ष के लिए जो है केतु महादशा की शुरुआत हो जाती है, और उसके बर्थ चार्ट में जो है केतु ग्रह 7वें घर में, जो कि विवाह का घर माना जाता है, वहाँ पर प्लेस्ड है और उसके ऊपर जो है मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि भी है। तो इस स्थिति में जो है केतु महादशा के दौरान जो व्यक्ति है वो उसके जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में जो है एक तरह से अलगाव की स्थिति बनने लगती है। एक तरह से उसके जीवन में जो है अकेलापन आना शुरू हो जाता है, और जो है रिश्तों में एक साथ रहते हुए भी, एक ही घर में रहते हुए भी जो रिश्तों में एक तरह से जो दूरी की स्थिति जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो एक अजीब सी स्थिति भी केतु महादशा के दौरान व्यक्तियों के जीवन में आती है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है उसके पास सब कुछ होते हुए भी, हर जीवन की हर सुख सुविधा सब कुछ होते हुए भी जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या बहुत ज़्यादा उसको जो है अकेलेपन की फीलिंग जो है वो उसके जीवन में आ जाती है। देखिए, केतु महादशा जो है वो व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि केतु ग्रह कारक है स्पिरिचुअलिटी का, रिसर्च का, ऑकल्ट नॉलेज का, मोक्ष का और तंत्र मंत्र के ज्ञान का। तो देखिए, अगर केतु ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के 8th, 9th, 10th या 12th हाउस में अकेला प्लेस्ड है शुभ स्थिति में, अपनी जो है ओन साइन में, स्व राशि में या फिर मित्र राशि में, तो इस स्थिति में अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी है, तो इस स्थिति में केतु महादशा के दौरान जो व्यक्ति को जो है इन्हीं संबंधित क्षेत्रों में जो है रिसर्च की जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि जो केतु ग्रह है वो सर्जरी का भी कारक है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है मेडिकल फील्ड में, सर्जरी के क्षेत्र में अगर रिसर्च करना चाहता है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो केतु की महादशा जो है उसको जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ की जो है संभावना जो है वो ज़रूर बनाती है। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में केतु की प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति जो है ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और दूसरे गहराई से समझे जाने वाले विषयों में जो है बहुत अच्छी रिसर्च, बहुत अच्छी स्टडी कर सकता है केतु महादशा के दौरान। तो अगर बर्थ चार्ट के 9th हाउस में केतु प्लेस्ड हो शुभ स्थिति में, तो यहाँ पर केतु महादशा के दौरान जो है व्यक्ति के भीतर जो है ग्रेट इंट्यूटिव एबिलिटीज़ की जो है डेवलपमेंट का विकास भी होने की संभावना बनती है।
और अगर हमारा जो 10th हाउस है जो कि प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, अगर केतु वहाँ पर शुभ स्थिति में प्लेस्ड हो और उसका जो डिपॉजिटर है, उसका राशि स्वामी भी हमारे बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करियर में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रोफेशंस में जो है बहुत सफलता मिल सकती है केतु महादशा के दौरान। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, वो ये है कि जो 9th लॉर्ड है हमारे बर्थ चार्ट में, उसका संबंध जो है केतु के साथ जो है ज़रूर बनना चाहिए। अगर इस तरह का संबंध अगर बनता है कंजंक्शंस वाइज या दृष्टि वाइज, तो व्यक्ति जो है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो है बहुत नाम बना सकता है अपना केतु महादशा के दौरान। तो इसके बाद है हमारा बर्थ चार्ट का 12th हाउस, जो कि मेडिटेशन और मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर जो है केतु ग्रह अगर प्लेस्ड है स्व राशि में या मित्र राशि में शुभ दृष्टियों के साथ, शुभ ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव जो उसके ऊपर है, तो केतु महादशा के दौरान जो व्यक्ति है मेडिटेशन के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। मोक्ष के संबंधित चीज़ों में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, अगर ये जो है केतु महादशा जो है उसके जीवन में लेटर स्टेज में आए तो महादशा के दौरान अगर किसी व्यक्ति को जो है ख़राब परिणाम अगर प्राप्त हो रहे हैं, तो कुछ एक रेमेडीज़ के द्वारा जो है उसके नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि केतु ग्रह जो है वो कारक है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का। तो सबसे पहले व्यक्ति को जो है खुद को स्पिरिचुअलिटी से जो है ज़रूर जोड़ना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जो है केतु महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन्स की एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो वो जो व्यक्ति है वो कभी भी केतु महादशा के दौरान जो है वो कभी भी सुखी नहीं, कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि देखिए, जो केतु ग्रह है उसको मटेरियल गेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि व्यक्ति जो है उसे मटेरियल गेन्स भी हो सकते हैं केतु की महादशा में, लेकिन अगर वो सोशल सर्विस करे, तो समाज सेवा करे, तो लोगों की अगर वो मदद कर पाए, तभी ये संभव है। तो अगर किसी व्यक्ति को गुरु की तलाश है, तो भी वो तलाश जो है केतु की महादशा में जो है वो पूरी हो सकती है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को केतु की महादशा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे जो है विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि केतु के जो देवता हैं वो गणेश जी ही हैं। तो यहाँ पर जो है गणेश जी के संकट नाशन गणेश स्तोत्रम के पाठ को जो व्यक्ति है वो रेगुलर बेसिस पर जो है सुन सकता है। और इसके साथ ही गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इसका भी जो है प्रतिदिन 108 बार जो है उसका पाठ करने से भी केतु महादशा में जो है व्यक्ति को बहुत अच्छे जो हैं फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके साथ ही डॉग्स को फीड करना भी केतु की महादशा में जो है लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उन्हें जो है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद जो है इससे मिल सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।